नमस्कार, ISD न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने सोमवार को एक चौंकाने वाला दावा किया है। दिलीप घोष ने कहा कि कुछ CBI अफसरों की बंगाल की सत्ताधारी पार्टी से जमने लगी थी। इसके चलते वहां पर ED की टीम को जांच के लिए भेजा गया। दिलीप घोष ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के CM और CBI अफसरों के बीच सांठगांठ होने लगी थी। इसके चलते ही कोयला घोटाले, पशु तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले में कुछ निकल कर सामने नहीं आ पा रहा था। घोष ने कहा कि इसी के चलते पार्टी को यहां जांच के लिए ED को भेजने का फैसला लेना पड़ा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जांच के लिए कुछ CBI अफसरों और TMC के बीच सेटिंग हो गई थी। इसके चलते जांच एजेंसी जांच में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जांच कई महीनों से लंबित थी। घोष ने CBI अफसरों के बिकने उन्होंने कहा कि कुछ CBI अफसर लाखों तो कुछ करोड़ों में बिक गए हैं। लोकसभा सांसद ने यह बातें संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनार हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के दौरान कही। घोष ने कहा कि इसके बाद ही वित्त मंत्रालय के आदेश पर ED को यहां जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके दवा की डोज को बढ़ा दिया गया। ED दोषियों पर कार्रवाई करती रहेगी। घोष ने कहा कि इसे पालतू कुत्ते की तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि यही वजह थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली CBI अफसरों का ट्रांसफर बंगाल से बाहर कर दिया गया। घोष ने कहा कि अब बहुत सी TMC नेता इस बात से डरे हुए हैं कि ED के अफसरों को CBI की तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में जांच में आ रही तेजी और बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी के शासन के अंत की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगली खबर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से जुड़ी है। बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप करने और धमकाने के आरोप में FIR दर्ज करने को कहा था। इससे पहले 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR करने तक मैं पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। दरअसल दिल्ली के रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब शाहनवाज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अगली खबर राम सेतु से जुड़ी है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया कि मामला विस्तार से सुना जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA के शासनकाल में शुरू की गई सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था। बाद में कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई रुक गई थी। तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। 2014 में NDA सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्र हित में यह तय किया गया है कि राम सेतु को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाश रही है। हालांकि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखने पर सरकार ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच आपस में जुड़ी लाइमस्टोन की एक श्रृंखला है। भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि पहले यह श्रृंखला समुद्र से पूरी तरह ऊपर थी। इससे श्रीलंका तक चलकर
जाया जा सकता था। हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया सेतु माना जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मानव निर्मित होने की मान्यता है, वहाँ इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ मास्टर स्ट्रोक वादियों द्वारा लगातार सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध किया जाता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसको लेकर मोदी सरकार आगे क्या करती है। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में चुनाव जीतने पर बेहतर और मुफ्त शिक्षा इलाज की व्यवस्था करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो मनीष सिसोदिया ने अपने उस आरोप को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी से उन्हें ऑफर दिया गया। उनसे जब ऑफर देने का नाम पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं देते हुए इशारों में बात कही और भाजपा से ही नाम पूछने को कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न देने की मांग की। जब उनके दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। मैसेज के दो पार्ट थे कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी सीबीआई केस चल रहे हैं इन्हें खत्म कर दिया जाएगा, दूसरा कि आप पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको सीएम बना देंगे क्योंकि हमारे पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। मैंने कहा कि ये जितने केस चल रहे हैं इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, ये सभी फर्जी है। मैं ईमानदार हूँ, मैं केजरीवाल की टीम में इसलिए हूँ कि कट्टर ईमानदार हूँ। इन फर्जी केसों में कोई दम नहीं है, आप इनसे धमकी तो नहीं दे सकते हैं। रही तो सीएम बनाने की बात, तो मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहाँ राजनीति में सीएम बनने का ख्वाब लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार शिक्षा देना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ कि पूरे देश के बच्चों को शानदार शिक्षा मिले और यह केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। अरविंद जी ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जब सिसोदिया से पूछा गया कि क्या वह नाम बता सकते हैं तो उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया उन्होंने मुझे कहा कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को हमने ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत विश्वा शर्मा को हमने ही ज्वाइन कराया था, नारायण राणे जयंत पांडा को हमने ही ज्वाइन कराया था। आप पूछ लीजिए उन लोगों से कि उन्हें किसने ज्वाइन कराया था, या तो वो बीजेपी ही बताएंगे ना, मेरे पास तो उन्होंने वादा किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखाया, मौजूदा रवायती पार्टियां जो 70 साल में नहीं कर पाई वह 5 साल में कर दिया, जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, उस व्यक्ति पर सीबीआई की रेड कराते हो, शर्म नहीं आती? ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए कि जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी थोड़ी करनी है, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड से राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, अमीर, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग सभी नाराज हैं। अगली खबर आम लोगों की शिकायत से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया स्पीक डेली लगातार आम लोगों की आवाज़ उठाती रही है, तो आज उसी को लेकर के कुछ आम लोगों का मुद्दा है। अगर आप भी अपनी शिकायत इंडिया स्पीक के माध्यम से देना चाहते हैं और सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप इंडिया स्पीक डेली पर आप अपनी शिकायत या अपने आसपास की शिकायतों को लिखकर भेज सकते हैं। इंडिया स्पीक डेली आपकी आवाज़ उठाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर तहसील भितरवार में भूमाफियाओं का आतंक, महिला कृषकों को भूमि पर सरेआम कब्जा करने का प्रयास। मध्य प्रदेश का एक वार्ड बॉय आखिर कैसे बना भूमाफिया तथा कैसे पूरे प्रशासन पर हावी हो गया। जिले के उच्च अधिकारी बीते 50 दिन में भी कोई कार्रवाई इन भूमाफियाओं पर क्यों नहीं कर पाए। मामा के प्रदेश में महिलाओं की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जहां प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें। वहीं भारत के हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में मामा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भूमाफिया कैसे धज्जियां उड़ा रहा है। इस पूरे मामले में खास बात यह भी है कि इन 2 भूमाफियाओं में से जुगल पाठक व उसकी पत्नी कल्पना पाठक स्कूल शिक्षिका तथा जुगल पाठक का पुत्र सभी सरकारी कर्मचारी है। जुगल पाठक एक लंबे अंतराल से भितरवार में ही पदस्थ है। पूरा मामला यह है कि कृषक चंद्रकांता सिकरवार 62 वर्षीय निवासी ग्राम गोविंदा की भूमि ग्राम गोविंदा पटवारी हल्का नंबर 15 तहसील भितरवार जिला ग्वालियर में भितरवार करेरा मार्ग पर कृषि की 20 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री 1992 में अपने हित में विक्रय पत्र संपादित कराया था, जिस पर मैं राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः स्वामित्व एवं अध्यापितधारी होकर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रही हूँ, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि पर विगत वर्षों में मेरे द्वारा कृषि संसाधन के रूप में कुआं, बोरिंग, सोलर पंप, तालाब तथा एक रिहायशी निवास स्थापित किया गया है। दिनांक 28/6/2022 को ग्राम गोविंदा
निवासी गण सुशील बोहरे, राजेश बोहरे, श्याम बोहरे तथा जुगल पाठक अचानक मेरे खेत में बलपूर्वक प्रवेश कर मेरे कृषि कार्य को रुकवा दिया एवं मेरे सर्वे क्रमांक 719/2 में स्थित बोर के पानी को कृषि कार्य एवं पीने के लिए बंद करवा दिया था तथा आज दिनांक तक लगातार सुशील बोहरे, राजेश बोहरे, श्याम बोहरे तथा जुगल पाठक बार बार खेत पर आकर जान से मारने की धमकी देकर कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर मेरे स्वामित्व की भूमि पर एकराय होकर षड्यंत्र पूर्वक कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। सुशील बोहरे, राजेश बोहरे, श्याम बोहरे तथा जुगल पाठक के उपरोक्त आपराधिक कृत्यों की शिकायत थाना प्रभारी भितरवार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गणों के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई एवं सुशील बोहरे, राजेश बोहरे, श्याम बोहरे तथा जुगल पाठक से संबंधित और भी कई आपराधिक प्रकरण है जिनकी एफआईआर तथा राजस्व भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामलों के अभिलेख प्रस्तुत किए गए, किंतु भीतरवार थाना प्रभारी द्वारा पूरा प्रकरण राजस्व विभाग का बताकर न्यायोचित कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया। उपरोक्त मामले में संज्ञान राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सांखनी भीतरवार के संज्ञान में लाया। निराकरण हेतु आवेदन। सबसे पहले आवेदिका के सर्वे नंबरों की भूमि का मौका मुआयने की स्थिति तथा बंटाकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए, किंतु मौके पर फसल खड़ी होने के कारण वस्तु स्थिति का परीक्षण संभव नहीं होना बताया जाकर उपरोक्त टीम राजस्व हल्का पटवारी नंबर 15 एवं राजस्व निरीक्षक श्री नरेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत की गई, जो संलग्न है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा स्वयं नायब तहसीलदार श्री कमल कोली के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52 मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता 1959 स्थगन हेतु स्वीकार करने की कृपा करें एवं मेरी भूमि पर अनावेदक गणों का प्रवेश वर्जित कर कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने से रोका जाए, अन्यथा मैं अपनी भूमि को उपरोक्त भू माफियाओं के अतिक्रमण से बचा नहीं पाऊंगी, न ही कृषि कार्य कर पाऊंगी और न ही अपनी व अपने परिवार तथा कृषि कार्य से संलग्न मजदूरों की सुरक्षा कर सकूंगी। आरोपी गणों के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड तथा गरीब आदिवासियों शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी न्यायालय में दर्ज विभिन्न धाराओं की सूची भी प्रस्तुत की, किंतु नायब तहसीलदार महोदय द्वारा यह कहकर मेरे आवेदन पर तत्काल विधिक कार्रवाई एवं निराकरण करने से इनकार कर दिया गया और कहा कि न्यायालय को तुम्हारी खेती से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ होने वाली लड़ाई झगड़ा व भूमि पर कब्जे से भी कोई मतलब नहीं है, वह तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस न्यायालय की नहीं है, मैं स्थगन किसी भी हालत में नहीं दूंगा और जानबूझकर प्रकरण में 15 दिन की तारीख नियत कर दी बिना किसी उद्देश्य के। दिनांक 28, 29, 30 तारीख को मेरे स्वामित्व की भूमि पर प्रवेश कर भूमाफियाओं सुशील बोहरे, जुगल पाठक, राजेश, श्याम बोहरे पुत्रगण सुशील बोहरे ने मेरा जुताई कार्य रुकवा दिया तथा वह तारीख 29/6/2022 को राजेश पुत्र सुशील बोहरे ने मेरे खेत की मेड़ से बबूल का पेड़ काट लिया। वह 30 तारीख को पुनः दोपहर बाद आकर सभी ने हमारे खेत पर कार्य कर रहे व्यक्ति सुघर सिंह को धौंस दी कि उक्त भूमि हमने खरीद ली है। इस वाकया की जानकारी जब रामू ने हमको दी तो हमने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी शिकायत पुलिस भीतरवार को 1/7/2022 को की गई एवं सूचना श्रीमान TI को व्हाट्सएप पर दी गई। यह कि इसके उपरांत पुलिस ने मौखिक रूप से खेत पर जाने से मना किया इनको, किंतु कोई लिखित संवैधानिक कार्रवाई नहीं की। इसके पश्चात उपरोक्त सभी आरोपी गण पुनः 5/7/2022 को खेत पर गए और भयभीत करने की नियत से तथा 10/7/2022 को पुनः उपरोक्त आरोपी गण अन्य 2 व्यक्तियों को लेकर मेरे खेत पर गए और धौंस दी कि यदि कृषि कार्य किया तो हम जान से मार देंगे। उस समय मैं स्वयं खेत पर मौजूद थी। मुझे ये लोग देख के उल्टा सीधा बकते हुए वहां से चले गए। इस प्रकार दिनांक 18/7/2022 को वह आरोपी सुशील बोहरे के आरोपी पुत्र राजेश शर्मा ने शाम को करीब 3:30 बजे मेरे सामने मेरे बोर पर आकर धौंस दी कि बोरिंग से खेत में पानी देना बंद कर दो, यह मेरे बाप ने 10 लाख रुपए में खरीदी है, नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। यह कि इस प्रकार आरोपी गण एक राय होकर मेरे स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की 30 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री शुदा संसाधन युक्त सड़क से लगी कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी तत्काल सूचना व लिखित शिकायत थाने में दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा भी इसकी वैधानिक कार्रवाई कर निराकरण हेतु आदेशित किया जा रहा है, किंतु न ही कोई कार्रवाई की जा रही है, न ही कोई सुरक्षा दी जा रही है। दोनों ही स्थिति यथावत है। यदि यही स्थिति रही तो आरोपी गण मेरी भूमि पर बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर लेंगे। इनका इतना
आतंक है कि इनके विरुद्ध कोई शिकायत एवं गवाही की हिम्मत नहीं रखता। यह कि आरोपी गणों का ग्राम गोहिंदा में जातिगत स्तर पर बाहुल्य है और मेरा परिवार अकेला और छोटा है। इसी कारण आरोपी गण अक्सर बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी हमारे लिए बाधित करने का प्रयास करते रहते हैं। यह कि आरोपी गण मेरे परिवार और मेरी कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों के साथ किसी भी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकता है। जातिगत बाहुल्य होने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता यह भी चला है कि जुगल पाठक का बटाईदार हरिजन समाज से है और जुगल पाठक उसके माध्यम से मेरे व मेरे परिवार के ऊपर असत्य तौर पर हरिजन एक्ट या अन्य किसी गंभीर धाराओं में मनगढ़ंत अपराध दर्ज करवा सकते हैं। आरोपी गणों ने मेरे घर पर पत्थर भी फिकवाए थे। हमने दरवाजा नहीं खोला किंतु आवाज से पहचान गए थे कि आरोपी गणों मेरे परिवार को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुलिस और राजस्व ने पिछले 2 महीनों से मुझे गेंद की तरह उछाल रहे हैं। भूमाफिया जुगल पाठक और सुशील बोहरे का यह स्वभाव है कि ये लोग किसी भी मौके की भूमि के आसपास एक छोटा का भूमि का रकबा खरीदते हैं और फिर आसपास के किसानों को परेशान करके वहां से या तो पलायन करने पर मजबूर करते हैं या अपने पड़ोसी को सस्ते दामों में भूमि को विक्रय करने पर मजबूर करते हैं। जुगल पाठक शासकीय चिकित्सालय तहसील भितरवार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में वार्ड बॉय के पद पर नियुक्त है, जो कि एक लंबे अरसे से लगातार पदस्थ होकर वही कार्यरत है और यही का यह मूल निवासी है जो प्रॉपर्टी के धंधों में संलिप्त है एवं शासकीय भूमियों पर अतिक्रमणकारी घोषित किया जा चुका है। इसी प्रकार इसका साथी सुशील बोहरे पुत्र भगवान लाल बोहरे जुगल पाठक के साथ मिलकर गरीब व्यक्तियों, आदिवासियों एवं शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर लंबे अरसे से बलपूर्वक उपभोग कर रहा है। यह व्यक्ति स्वयं व इसका परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसी कारण ग्रामवासी भयभीत रहते हैं और अब तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो यह वह शिकायत है जो शिकायतकर्ता ने इंडिया स्पीक डेली के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप भी अपनी शिकायत सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इंडिया स्पीक डेली के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।